विकास यादव। ये विकास यादव कौन है? विकास यादव उर्फ अमानत, जिसे भारत ही नहीं दुनिया के तमाम मुल्कों में ढूंढा जा रहा है। दुनिया की सबसे ताकतवर जांच एजेंसी FBI ने उसे अपने मोस्ट वांटेड के लिस्ट में शामिल कर लिया है और दुनिया जहां के दूतावासों को कहा है कि अगर उन्हें कहीं भी विकास यादव जैसा व्यक्ति मिले और दिखे तो अमेरिकन दूतावास को सूचित करें, जानकारी दें ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। आखिर ऐसा क्या बात है इस शख्स में और अचानक रातों रात इतना बड़ा हीरो कैसे हो गया विकास यादव? ये बड़ा जानने वाली बात है। और जानने वाली बात यह है कि क्या हिंदुस्तान इतना ताकतवर हुआ जा रहा है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में भारत के विरोध में एक्टिविटीज करने वाले दुश्मनों को सफाया करने के लिए उद्यत है? क्या वास्तव में भारत के पास इतनी ताकत आ गई है कि कोई व्यक्ति अमेरिका में बैठकर भी भारत के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है तो उसका सफाया किया जा सकता है? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भारत नहीं कह रहा, ऐसा अमेरिका कह रहा है, ऐसा कनाडा कह रहा है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि कनाडा में पिछले 2 सालों में तक गिन गिन के 26 ऐसे लोगों का सफाया हो चुका है जो कनाडा की जमीन पर रह करके भारत विरोधी एक्टिविटीज कर रहे थे। और उसके जवाब में कनाडा ने कार्रवाई की और ये कार्रवाई के बाद वहां के 6 लोगों को निकालने की बात हुई, जिसमें संजय कुमार वर्मा भी थे, वहां के राजदूत हैं। तो भारत ने जवाब में वहां के लोगों को मिशक्के में भेज दिया, जिसमें कनाडा के राजदूत भी थे। तो रिश्ते इस ढंग से आ गए हैं कि भारत ने खुद को असर्टिव करना, दिखाना शुरू कर दिया है और ये अपने आप में बड़ी बात है। और इन सब के बीच में एक पोस्टर बॉय निकल के आता है, एक बड़ा सा चेहरा निकल के आता है, एक डॉन निकल के आता है जिसका नाम है विकास यादव, जिसपे FBI ने अपने मोस्ट वांटेड के लिस्ट में जारी कर दिया है बतौर चेहरे के साथ। और ये सब कुछ तब हो रहा है और भारत लगातार कह रहा है कि उसका इस शख्स से कोई लेना देना नहीं और ऐसा कोई सबूत भी नहीं है, ये कहना है। और अगर है भी तो उसका भारत की किसी सरकारी एजेंसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद ये बात बड़े शर्मिंदगी के साथ वो मुल्क कह रहा है जहां पर पन्नो जैसा व्यक्ति, इसके जब विकास यादव की बात हो रही है वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के कह रहा है, वहां वो मौजूद है। और जब वो मौजूद है जो मोस्ट वांटेड है भारत की ओर से, इसी ढंग से भारत ने लगभग कई सालों से लगातार कनाडा को द्विपक्षीय बातचीत में अमेरिका को कहा है कि उनके यहां से भारत विरोधी गतिविधि कौन कौन से व्यक्ति चला रहे हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब वो कार्रवाई नहीं हो रही है तो आपस में संभवतः किसी गैंग वार में या किसी वजह से एक दूसरे के साथ वो निपट रहे हैं। और जब निपट रहे हैं तब भारत को कहा जा रहा है तुम इतना असर्टिव क्यों हो रहे हो? आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होगा कि भारत विरोधी गतिविधियां लगातार पश्चिम के देश चलाते रहे हैं और भारत को तरक्की में जो सबसे बड़ी बाधा आ रही है वहां से चलाए जा रहे, दूरस्थ देशों से चलाए जा रहे आतंकवाद या उनकी सपोर्ट की वजह से। हाल में अभी जम्मू कश्मीर का चुनाव सफलतापूर्वक बड़ी मुश्किल से संभव हो पाया है, लेकिन जब कभी भी पाकिस्तान के आतंकवादी के नाम पर वहां लोग पकड़े गए हैं तो उनके पास से जो असलाह मिले हैं वो बिल्कुल उन्हीं पश्चिमी मुल्कों के जरिए मिले हैं जिनके बारे में भारत बड़े चुपचाप से कहता रहा है, डिप्लोमेटिक स्तर पर बताता रहा है कि देखिए आपके हथियार मिल रहे हैं, आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। IC 814 में जब आतंकवादी रिहा किया जाता है तो उसकी जो मांग आती है उसमें एक ब्रिटिश नागरिक होता है। ये बात बार बार कई चैनल से कहा जा रहा है कि भैया मुझे बख्शो, मेरे यहां ऐसा मत करो। और यही हाल हो रहा है जब उड़ता पंजाब की बात हो रही है। ड्रग्स का कॉरिडोर पहुंचा दिया गया कनाडा के खालिस्तानियों के जरिए, पंजाब को बर्बाद कर दिया गया और उस ड्रग के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उसके छोर सब पता लगे कि सब वहां लोग बैठे हैं। और अब जब कार्रवाई हो रही है तो सब बलबल के निकल आ रहे हैं कि मुझे मारने जा रहे हो। भैया भारत नया भारत है, यह आत्मरक्षा के लिए निकल आया भारत है और इसके लिए विकास सिंह जैसे शहीद आजम तैयार हुए पड़े हैं और बड़ी सफलता से पाकिस्तान में हाल के दिनों में एक एक करके चुन चुन करके कई ऐसे भारत विरोधी गतिविधि करने वाले आतंकवादियों का सफाया हुआ है। और यह सिलसिला कनाडा तक पहुंचा है और जब ये अमेरिका तक पहुंचा तब तकरीबन जो एक पन्नो के हत्या के मामले की बात आई तो उसके 11 महीनों के बाद ये विकास यादव का नाम आया है, FBI के पोस्टर पे निकल कर आया है। अमेरिका कह रहा है मोस्ट वांटेड है, भारत कह रहा है कि होगा आपका, मेरा कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन क्या वाकई विकास यादव के नाम पे एक नया सरबजीत तैयार हो गया है? विकास यादव के नाम पर क्या कोई शहीद आजम तैयार हो गया है?